अस्सलाम वालेकुम। मिसकंसेप्शन अबाउट विमेंस। कुछ विमेंस ऐसी होती हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमतर महसूस करती हैं। उनको लगता है कि इस्लाम ने उनको कोई हुकूक ही नहीं दिए, कोई दर्जा ही नहीं दिया है। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो वुमेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि जितना हक, जितना दर्जा मर्दों का है उतना ही विमेंस का भी है। तो बात कंपैरिजन की तो हमें समझ में ही नहीं आती कि मर्द और औरत का कंपैरिजन क्यों होता है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, कंपैरिजन वहाँ पे होता है हमेशा कि कभी माँ बेटी में कंपैरिजन नहीं होगा, कभी बाप बेटी में कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन हमेशा औरत मर्द में होगा या हस्बैंड वाइफ में होगा। लेकिन हमें कंपैरिजन नहीं समझ में आता है क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में एक्सीलेंट है। दोनों अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल की है दोनों ने। तो किसी भी तरीके का दोनों में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जो काम लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता, और जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती है। तो अल्लाह ने बनाए ही। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे जानवरों में कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हाथी इतना भारी है, इतना हैवी है, तो हाथी जंप नहीं कर सकता है, मंकी जंप कर लेता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा अच्छा है, मतलब कौन ज़्यादा बड़ा है, किसका दर्जा ज़्यादा होना चाहिए? अब आप कहेंगे ये दोनों ही अलग अलग फील्ड के हैं, इसमें कंपैरिजन कैसे हो सकता है? तो उसी तरह इंसानों में भी औरत मर्द में कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं है। तो खैर, अब बात ये हो जाती है कि दीन में कितना ज़्यादा राइट से कितना ज़्यादा अहमियत दी गई है। अल्लाह ने फरमाया है कुरान शरीफ में कि औरतों का मर्दों पर वैसे ही हक है जैसे मर्दों का औरतों पर। ये बहुत ही मतलब आप समझिए कुरान शरीफ में ये बात कही गई है, अल्लाह ने ये फरमाया है, तो इसकी कितनी अहमियत होगी। तो कंपेयर करना तो हमें समझ में नहीं आता है। और क्या आप लोगों ने सुना होगा कि जब गुस्सा आए तो औरत के चेहरे पे मत मारो, मतलब और कहीं पे भी मार लो, चेहरे पे मत मारो। ये नहीं कहा गया। देखिए कुरान शरीफ में हमेशा क्योंकि इतनी बातें होती हैं, पूरी ज़िंदगी की बातें, तो वो तो इतने डिटेल में नहीं लिख सकता है। एक किताब बना दी कि भाई हम लोगों के पढ़ने के लिए बनाई। अगर इतनी बड़ी, जब हम लोगों से वैसे इतनी कम उसमें किताब नहीं पढ़ी जाती है, सिर्फ 30 सिपारे हैं वो जब नहीं पढ़े जाते हैं, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना डिटेल में लिखते, इतनी भर की बना देते बुक्स, और फिर हम लोग कैसे पढ़ते। तो इसलिए बहुत ही छोटे छोटे उसमें लाइंस में लिखा गया है। जैसे कि ये बताया गया है कि चेहरे पे मत मारो। जब इंसान के गुस्सा आता है तो उसका सारा गुस्सा किसी की शक्ल पे निकलता है कि हाँ चेहरे पे, और जब इंसान कहीं और पे मारेगा तो उसे सोचना पड़ेगा, तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इसलिए कहा गया चेहरे पे सबसे पहले आता है, और कहीं और पे गुस्सा नहीं निकाल सकता है। इसलिए कहा गया कि मत मारो, मतलब इनडायरेक्ट ये कहा गया है कि मत मारो चाहे कुछ हो। मतलब अगर वो दीन से बहक रही है तो आप उसकी पीठ पे ऐसे ऐसे करके उसे रोको कि मतलब ये तुम क्या गलत कर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ मेहमान बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे कुछ फेंक रहे हैं, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ है, तो अपनी बीवी से ऐसे कहो ये क्या हो रहा है, या इस तरह से कहो, उसकी पीठ पे ऐसे करके कहो, तो बस इतना जायज़ है, मारना तक जायज़ नहीं है। तो ये बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है। विमेंस को भी लगता है कि हाँ हमें तो मारा जा सकता है इस तरह से, और मर्दों को तो लगता है कि बस मेरी हुकूमत है, हम जो कुछ भी करें। और कहीं कहीं पे बीवियाँ ही एकदम हावी रहती हैं। अक्सर सुना होगा, अगर आप पूछेंगे भी अपने घर में कहीं पे भी कि किसकी घर में चलती है, तो यही जवाब होगा कि औरतों की चलती है, अम्मी की चलती है घर पे। तो स्टार्टिंग में होता है, फिर धीरे धीरे औरत इतनी अपनी जगह बना लेती कि सिर्फ औरत की चलती है, फिर मर्द बेचारा कुछ बोलता ही नहीं है, वो बेचारा चुप ही रहता है। तो खैर, दूसरा सवाल है, हैज़ औरत जो होती है क्या वो मैयत के पास नहीं जा सकती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि वो नहलाने में भी साथ दे सकती है, वो हर अरकान पूरे कर सकती है। नापाक है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती, इबादत नहीं कर सकती, बाकी नहलाने में हर चीज़ में वो साथ दे सकती है। और अब इसके आगे और वीडियो बनाएंगे, इसको पार्ट्स में बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।